हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन लर्न एग्री। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों, बात करें अगर लैटिन की, तो जितने भी शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होता है वो सब लैटिन होते हैं, और जिस शब्द के लास्ट में लॉजी लगा होता है वो ग्रीक होते हैं। लेकिन पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी जो है लैटिन एवं ग्रीक दोनों वर्ड से लिया गया है। दोस्तों, वहीं बात करें मानसून की, तो मानसून जो है अरेबिक वर्ड होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि फल वाले वृक्षों का नाम किस भाषा में लिखा जाता है। तो फल वाले वृक्षों का जो नाम है लैटिन भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि पर राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित हुआ। तो भारत में कृषि पर राष्ट्रीय आयोग जो स्थापित हुआ है 1970 में। नेक्स्ट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित हुआ। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी 1862 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, रेमी एक झाड़ी है जो किस कुल से संबंधित है। तो रेमी जो है आर्टिकेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना जो है 1988 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल से हवा का दबाव मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ। तो भारत में जो है एफसीआई की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है, कल्टीवार शब्द किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। तो कल्टीवार शब्द जो है कल्टीवेटेड व वैरायटी दो शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जो है चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, आईपीआर का पूरा नाम बताइए। तो आईपीआर का जो पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1965 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे एनडीडीबी बोलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है, अंडा किसका अच्छा स्रोत है। तो अंडा जो है प्रोटीन एवं कोलाइन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी समन्वित डेयरी विकास परियोजना कौन सी थी। तो विश्व में जो है सबसे बड़ी समन्वित डेयरी विकास परियोजना जो है ऑपरेशन फ्लड थी। नेक्स्ट है, अंडे में कौन सा तत्व पाया जाता है जो मस्तिष्क का विकास करता है। तो कोलाइन जो है अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 100 ग्राम मुर्गी के अंडे में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो 100 ग्राम मुर्गी के अंडे में वसा की जो मात्रा पाई जाती है 10 ग्राम पाई जाती है। नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान सांख्यिकी का संस्थान कब नामित हुआ था। तो कृषि अनुसंधान सांख्यिकी का जो संस्थान है 2 जुलाई 1959 को नामित हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक वायु द्वारा जो कटाव होता है राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, पानी द्वारा कटाव किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो पानी द्वारा कटाव सर्वाधिक जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर कब प्रारंभ किया गया था। तो किसान कॉल सेंटर जो है 21 जनवरी 2004 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, गांव को गोद लेने की शुरुआत किस बैंक ने की थी। तो गांव को जो गोद लेने की शुरुआत की थी पंजाब नेशनल बैंक ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम शाकनाशी है। तो विश्व का जो प्रथम शाकनाशी है 2,4-D है, जिसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई की कौन सी विधि सामान्यतः प्रचलित है। तो भारत में सिंचाई की जो विधि प्रचलित है चेक बेसिन विधि है। नेक्स्ट है, प्रथम हैप्लाइड किस्म फ्लोरिन किस फसल की किस्म है। तो वो जो है गेहूं की किस्म है। हैप्लाइड किस्म दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, जो कि अक्सर पूछा जाता है हैप्लाइड की प्रथम हैप्लाइड किस्म कौन सी है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सी है, फ्लोरिन है। नेक्स्ट जो दूसरा बनेगा, प्रथम हैप्लाइड किस्म फ्लोरिन किस फसल की किस्म है। तो ये जो है गेहूं की किस्म है जो कि फ्रांस से विकसित हुई है। नेक्स्ट है, एटीपी चक्र किसने प्रतिपादित किया। तो एटीपी चक्र जो है लिप्टमैन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिमोट सेंसिंग के पिता कौन हैं। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग के जो पिता हैं डॉक्टर PR पिसरोटी हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है। तो जो तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है GTH1 है।
नेक्स्ट है गन्ने में नोबेलाइजेशन किसने किया था? तो गन्ने में जो है नोबेलाइजेशन जो है टी.एस. वेंकट रमन ने किया था। नेक्स्ट है सुपर गेहूं की अवधारणा किसने दी? तो सुपर गेहूं की जो अवधारणा दी थी एस नागराजन ने दी थी। नेक्स्ट है लूपिंग किससे संबंधित है? तो लूपिंग जो है लूसर्न से संबंधित है। नेक्स्ट है खरपतवारों का राजा है? तो खरपतवारों का राजा जो है कांग्रेस घास है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस घास या खरपतवारों का राजा जिसे बोलते हैं या पार्थेनियम हिस्टोफोरस का बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, यानी कि कांग्रेस घास का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वो क्या है? तो इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा है, इसी के द्वारा इसका जो है कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है एलिलोपैथी अवधारणा किसने दी? तो एलिलोपैथी जो अवधारणा दी थी हंस मालिस ने दी थी। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के पिता कौन है? तो मृदा संरक्षण के पिता जो हैं H.F. बेनेट हैं। नेक्स्ट है कुसुम की प्रथम संकर किस्म है? तो कुसुम की जो प्रथम संकर किस्म है DSH 129 है। नेक्स्ट है फसल वाले पौधों की ड्रोसोफिला कहलाती है? तो ये जो है मक्का कहलाती है। मक्का जो है C4 प्लांट होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। एक क्वेश्चन बनता है मक्के के नरपुष्प को क्या बोलते हैं? तो मक्के के नरपुष्प को टेसल बोलते हैं। इसको टेसल को हटाना ही टेसलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय उद्यान मिशन जो है 2005-06 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम कृषि गणना है 1970 में की गई थी। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र किससे होता है? तो क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के पिता हैं? तो जैव विविधता के जो पिता हैं E.O. विल्सन है। नेक्स्ट है नारियल में तेल पाया जाता है? तो नारियल में जो तेल की मात्रा पाई जाती है 60% पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो भारत के जो तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। नेक्स्ट है किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में जो है गन्ना की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी, जिसे TMO बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक उत्पादन विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है मूंगफली में दानों का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो मूंगफली में दानों का जो औसत प्रतिशत होता है 70% होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जो श्वेत क्रांति लाने का श्रेय जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट में भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। नेक्स्ट है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो ये चाय के लिए पानी की अधिकता मतलब यानी कि फसल के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव के लिए नहीं है। नेक्स्ट है रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? तो रेशे वाली फसलें जो हैं कपास, जूट, सनई आदि हैं। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? यानी ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जूट का जो क्षेत्रफल वाला राज्य है पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश है, जिसे सोयाबीन घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नारियल उत्पादन में भारत जो है का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।